मारा है, लेकिन फील्डर उसके नीचे। रोशन वेंगड़े, एक रन से खाता खोला प्रकाश राणा ने। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स। पारी की ओर से तीसरा और अपने कोठे का दूसरा ओवर लेकर चेतन पंचाल रेलवे छोर से तैयार। सामना करेंगे प्रकाश राणा चेतन की अगली गेंद का। इस बार कवर के सर के ऊपर से पहला चौका प्रकाश राणा के बल्ले से निकलता हुआ। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई यहां पर। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके प्रकाश राणा, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर दीपक पटेल का। इस बार और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए प्रकाश राणा के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। इस बार लपेट कर मारा है, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, और एक छक्का यहां पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए प्रकाश राणा। धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए लगता है ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं प्रकाश राणा। फुल टॉस गेंद, कवर पर फील्डर मौजूद। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था, किस्मत वाले रहे बैट्समैन प्रकाश राणा, कीपर से काफी दूर था। बाल बाल बचे यहां पर। अच्छी वापसी, 2 बाउंड्री खाने के बाद चेतन पंचाल की। इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला है सीधे बल्ले से, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और एक चौका यहां पर प्रकाश राणा के बल्ले से निकलता हुआ।
दूसरा झटका लगा चैलेंजर्स को भावेश सोजित्रा के रूप में। एक જરૂરી સૂચના કોમેન્ટ્રી બોક્સની જે ડાબી સાઈડ પ્લેયર ડેન છે તેમાં જેની પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે લઈ જવા વિનંતી છે। એક જરૂરી સૂચના કોમેન્ટ્રી બોક્સની જે ડાબી બાજુ પ્લેયર ડેન છે, પ્લેયર ડગઆઉટ છે, એમાં જે પણ પ્લેયરોની વસ્તુ બેગ કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે લઈ લેવા નમ્ર વિનંતી છે। रेलवे एंड की ओर से अब कारोबार संभालेंगे रोशन वेंगड़े और चैलेंजर्स के कप्तान 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए हैं योगेश सोरठिया। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश और प्रकाश। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकाली थी ये गेंद रोशन वेंगड़े ने, पूरी तरह से चूक हुए योगेश सोरठिया। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, गेंद की लाइन में नहीं आए, खड़े खड़े खेल दिया, कोई फुटवर्क नहीं था योगेश सोरठिया का। इस बार अच्छा संपर्क यहां पर बल्ले और गेंद का, लेकिन फील्डर मौजूद, 2 रन चुराना चाहते थे, मना किया, खाता खोला योगेश सोरठिया ने 1 रनों से। अब स्ट्राइक पर प्रकाश राणा। इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और 1 विकेट का पतन यहां पर, लगातार दूसरा विकेट यहां पर रोशन वेंगड़े को मिलता हुआ, तीसरा झटका लगा चले। झटका लगा चैलेंजर्स को प्रकाश राणा के रूप में। लगातार 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं रोशन वेंगड़े इस ओवर में। प्रकाश के आउट होने के बाद और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश शुक्ला। अच्छी गेंद, खाता खोला 1 रनों से योगेश शुक्ला ने। और इसी बीच सफल ओवर की समाप्ति रोशन वेंगड़े द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स। डीडीपीएल 2025 विंटर टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन और 8वां मुकाबला। 8वां लीग मैच चलता हुआ चैलेंजर्स और मास्टर्स के बीच। आज के दिन का आखिरी मैच, इसके बाद और एक मैच खेला जाने वाला है टीम धर्मनंदन और टीम यूनिक के बीच।
ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद, कवर पर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं योगेश शुक्ला के लिए। और नए गेंदबाज राजेश राणा रेलवे एंड की ओर से। फिर से ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद, कारपेट के सहारे इस बार गेंद को धकेला योगेश शुक्ला ने। एक જરૂરી સૂચના, એક બાઇકની ચાવી મળેલ છે, જેની પણ હોય તે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવીને નિશાની આપીને લઈ જાય। इस बार लपेट कर मारना चाहते थे, पूरी तरह से चूके योगेश। अच्छी गेंदबाजी करते हुए राजेश राणा। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था, रन आउट का खतरा हो सकता था, बाल बाल बचे यहां पर। જરૂરી સૂચના, જે પ્લેયરોની મેચ ચાલુ છે, એટલે કે જે ટીમના પ્લેયરોની મેચ ચાલુ છે એની સિવાયના જે પણ પ્લેયરો છે એ રસોડામાં જમવા જઈ શકે છે। और इसी बीच चैलेंजर्स के 50 रन पूरे। पांचवा ओवर चलता हुआ राजेश राणा द्वारा। इस बार गति बढ़ाने के चक्कर में दिशा से भटकते हुए राजेश राणा। वाइट का इशारा अंपायर दीपक पटेल का। इस बार फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर योगेश सोरठिया, और 6 रनों का इशारा अंपायर का। गेंद पर 4 रनों का इशारा अंपायर का। इस बार लपेट कर मारना चाहते थे, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर। (56) lots of 3 wicket after 5 overs challengers। और इसी बीच रोशन वेंगड़े अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 7वां 6ठा ओवर लेकर तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात। अच्छी फील्डिंग वहां पर यश पटेल की। एक जरूरी सूचना, जे टीमना प्लेयरोनी मैच चालू છે એની સિવાયના જે પણ પ્લેયરો છે એ જમવા જઈ શકે છે। अच्छी गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद।
काफी नबीतुली गेंदबाजी करते हुए रोशन वेंगड़े। हालांकि पिछले ओवर में उसने 2 विकेट चटकाए थे। इस बार टप्पा खाने के बाद उछली थी ये गेंद रोशन वेंगड़े की। चकमा खा गए बैट्समैन योगेश शुक्ला। और इसी बीच अच्छी गेंद रोशन वेंगड़े की। पूरी तरह से बांध कर रखा है दोनों बैट्समैनों को मास्टर्स के गेंदबाज रोशन वेंगड़े ने। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारे लिया, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस बार आगे आकर घुमाना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। छह ओवर की समाप्ति पर 58 रन, 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स। क्रीज पर मौजूद योगेश सोरठिया 9 रन बनाकर, और उसके साथी खिलाड़ी योगेश शुक्ला 3 रन बनाकर। अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद। अच्छी गेंदबाजी करते हुए राजेश राणा। एक जरूरी सूचना, જે ટીમના પ્લેયરોની મેચ ચાલુ છે એની સિવાયના બધા જ ટીમના પ્લેયરો જમવા જાય। इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्टीयर कर दिया यहां पर, दिशा दिखाई योगेश सोरठिया ने। रन आउट का खतरा हो सकता था यहां पर, बाल बाल बचे, मना किया योगेश सोरठिया ने। अच्छी कॉलिंग थी योगेश सोरठिया की, कोई रन नहीं था यहां पर। अच्छा बैकअप किया योगेश शुक्ला ने। काफी धीमा और खामोश शांत बैटिंग चलता हुआ यहां पर मास्टर्स के लिए। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। अच्छी गेंदबाजी चेतन राजेश राणा की। इस बार यहां पर
इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स। इसके बाद एक फ्रेंडली मैच खेला जाने वाला है टीम धर्मानंदन और टीम यूनिक के बीच। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन रेलवे छोर से पारस को लाया गया है। सामना करेंगे योगेश शुक्ला। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। काफी लंबे कद के गेंदबाज पारस। इस बार लपेट कर मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ पर, और एक विकेट का पतन यहां पर। पारस को मिलने वाली पहली सफलता और चौथा झटका चैलेंजर्स को। और नए बैट्समैन के रूप में आए हैं दरवेश रावल। 66 रनों पर स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी है चैलेंजर्स। हालांकि कप्तान अभी भी खड़े हुए क्रीज पर, योगेश सोरठिया। अच्छी गेंद पारस की, खाता खोला यहां पर दरवेश रावल ने 1 रनों से। अब स्ट्राइक पर कप्तान योगेश सोरठिया सामना करेंगे पारस की अगली गेंद का। अच्छी गेंद यहां पर पारस की। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का।
इस बार पटकी हुई गेंद थी, सम्मान देते हुए योगेश 1 रन से संतुष्ट। इस बार हवा में गेंद और यहां पर कैच छूटा। हालांकि अच्छा प्रयास किया था यश पटेल ने, पॉइंट पर खड़े थे, काफी लंबी दौड़ लगाई यश पटेल ने। $69 lots of 4 wickets after 8 overs. आठ ओवर गेंदबाजी रेलवे एंड की गई थी और अब पेवेलियन चोर से 7 ओवर। एक જરૂરી સૂચના, જે ટીમના પ્લેયરોની મેચ ચાલુ છે એની સિવાયના બધા જ પ્લેયરો જમવા જાય। अपने कोठे का आखिरी ओवर और पारी की ओर से 9वां ओवर लेकर राजेश राणा पेवेलियन छोर से तैयार। स्ट्राइक पर योगेश सोरठिया। इस बार लपेट कर मारा है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, 9 बॉल का इशारा अंपायर अंकुर पटेल का, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट रहेगी धर्मेश रावल के लिए। फुल टॉस गेंद, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा धर्मेश रावल को। इस बार लपेट कर मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद और यहां पे कोई गलती नहीं की और 1 विकेट का पतन। 5वां झटका लगा चैलेंजर्स को, कप्तान आउट होकर वापस पवेलियन पर जाते हुए। पांचवा झटका लगा चैलेंजर्स को कप्तान के रूप में और अच्छा कैच लपका वहां पर चेतन राणा ने।
इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं महर्षि पारेख। एक रनों से खाता खोला यहां पर महर्षि पारेख ने। इस बार लपेट कर मारना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। और इसी बीच मैच का आनंद लेने के लिए हमारे बीच पधारे हैं किशन भाई डोला, विशाल भाई बिखड़िया, विशाल भाई मानिया। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और यहां पर कैच आउट। छठा झटका लगा यहां पर चैलेंजर्स को धर्मेश रावल के रूप में, और एक विकेट का पतन होता हुआ पूरी तरह से टीम लड़खड़ाती हुई यहां पर चैलेंजर्स की। और धर्मेश रावल के आउट होने के बाद उसकी जगह पर आए हैं कमलेश बुआ। और मैच का आगे का हाल सुनाने के लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर सुनील पटेल के पास। नौ ओवर की समाप्ति पर 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स का स्कोर। और इस बार कट किया है वहां पर कवर बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही खूबसूरत चौका। और इसी खूबसूरत अंदाज के साथ उसे इशारा करते हुए अपने अंपायर अंकुर पटेल। चेतन राणा की इस गेंद की फिर से पोल किया है वहां पर, कोई मौका नहीं, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। और इस बार हल्के हाथों से पुश किया वहां पर, बहुत तेजी के साथ 1 रन पूरा करते हुए महर्षि पारेख। चेतन राणा अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए एक सफलता उनको मिलती हुई, 15 रन दिए हैं उन्हें। अभी भी क्रीज पर मौजूद है कमलेश भुआ जो अभी अभी आए हैं। और इस बार कमलेश बुआ ने स्ट्रेट ड्राइव लगाया है, कोई मौका नहीं था किसी फील्डर के पास, 6 रनों के लिए बहुत ही लंबा छक्का।
से मस्ती सीधा मस्ती तेरे आंसू पर हम गेम रख और इस बार फिर से लपेट कर मारने का प्रयास, वहां पर सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 10वां ओवर चलता हुआ। और इस बार फिर से लपेट कर मारा है, गेंद सीधी सीमा रखेगा बाहर, 6 रनों के लिए। छक्के का इशारा होता हुआ अंपायर के द्वारा, और ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर पावर प्ले का इशारा होता हुआ, यानी कि अगली 2 ओवर पावर प्ले की रहेगी, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। गेंदबाजी का भार संभालते हुए पेवलन छोर से रोशन वेंगड़े आए हैं। अब तक 2 ओवर किए हैं, 4 रन देकर 2 सफलता उनको मिलती हुई। महर्षि पारेख 10 रन बनाकर खेलते हुए 4 गेंदों का सामना किया। उनके साथ दे रहे हैं कमलेश कमलेश भुआ, जो 12 रन बनाकर खेलते हुए। और इस बार महर्षि पारेख ने स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के साथ रोशन का स्वागत किया है। खोल डब्बू खोल फटाफट, हैं? अरे अंदर अंदर पिलाना था। हाँ चलो। और इस बार ऑन साइड पर खेलते हुए फील्डर मौजूद, जब तक उसे फील्ड करते बहुत तेजी के साथ 1 रन पूरा करते हुए। और इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद को पुश किया, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों ही बैट्समैन। स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन। और इस बार फिर से बॉल किया है, वहां पर गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और एक बार आसान सा कैच वहां पर होता हुआ। महर्षि पारेख, कोच प्रियेश पटेल, बोल रोशन वेंगड़े, 17 रनों का योगदान किया, 60 गेंदें खेली, 2 चौके और 1 छक्का शामिल। और उनके स्थान पर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं उत्सव चकलासिया। रोशन वेंगड़े को तीसरी सफलता मिलती हुई इस ओवर में। एक
फिर से खेलने का प्रयास, स्ट्रेट ड्राइव फॉलो थ्रू में खोलू से फील्ड किया रोशन ने, वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, कोई रन नहीं। और इस बार खेलने का प्रयास, अब हल्की सी अपील की थी लेकिन अंपायर ने उसे नकारते हुए नॉट आउट करार दिया है। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 104 रन, 7 विकेट के नुकसान पर चैलेंजर्स का स्कोर, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। થોડી ઉતાવળ રખાવ જો કપ્તાનને વિનંતી છે, આના પછી એક ફ્રેન્ડલી મેચ રમવાની છે આપણે। नए गेंदबाज आए हैं, पारस अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए पेवलन छोर से, और इस बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद को पुश किया। वहां कमलेश ने जब तक उसे फील करते तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। और इस बार स्ट्रेट बल्ले से खेलते हुए शॉट, बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहां पर, उतनी अच्छी दौड़, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर। गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, और आसान सा कैच वहां पर होता हुआ। कमलेश भुआ, कॉट यश पटेल, बोल पारस, 14 रनों का योगदान दिया, 8 गेंदों का सामना करते हुए, 2 छक्के शामिल, 8वां विकेट का पतन। और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं, अमीन, विजय अमीन आए हैं। पारस को मिलने वाली दूसरी सफलता कमलेश के रूप में अपने कोठे का दूसरा ओवर लेते हुए, और पारी की ओर से 12वां ओवर। और इस बार यॉर्कर गेंद कराने का प्रयास, खेलना चाहते, खड़े खड़े खेलने का प्रयास करते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ। और इस बार हवा में गेंद जरूर थी, फील्डर उसके पीछे भागते हुए, लेकिन तेज आउटफील्ड, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के साथ।
चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 रन। 12 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बेहतरीन शॉट खेला गया, वन बाउंस फिल करते हुए, लेकिन एक ही रन के साथ संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों ही बैट्समैनों को। कप्तान आए हैं पेवलियन छोर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए, प्रतीक लाड़। और इस बार पॉइंट के फील्डरों से फील किया, हल्की सी मिसफील जरूर हुई थी, दूसरा रन लेना चाहते थे, वापस मना कर दिया। ऑप्शन से बाहर की गेंद को अंपायर वाइड का इशारा करते हुए और इस बार गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, आसान सा कैच रोशन वेंगड़े के हाथों में। तो 9वां विकेट का पतन होता हुआ चैलेंजर्स। और इस बार एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर की उंगली सीधे आसमान की ओर, आउट करार देते हुए इसी बीच पारी उर्विस कॉमेडी बॉक्स में से आवे। चैलेंजर्स की पूरी टीम मैदान पर पहुंच चुकी है। जल्द से जल्द 2 सलामी बल्लेबाज भेज दे, क्योंकि यूनिक की टीम यहां पर आ चुकी है। इसके बाद एक फ्रेंडली मैच होगा धर्मा 11 वर्सेस यूनिक 11 के बीच में। तो आप ये मैच खत्म होगा, उसके बाद फ्रेंडली मैच शुरू होगा।
और नॉन स्ट्राइक पर लालजी नावड़िया। हाल पहली ही गेंद हवा में जरूर थी, वहां पर पॉइंट पर फील्डर मौजूद धर्मेश रावल जब तक उसे फील करते, एक रन पूरा करते हुए बैट्समैन दूसरा रन लेना चाहते थे और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करेंगे। 2 रन के साथ टीम का खाता खोलते हुए प्रतीक लाड और अपना भी खाता खुला। जीतने के लिए 114 रन की जरूरत मास्टर्स को 15 ओवरों में। હાલો આ બે ટીમ સિવાયની જે પણ બાકીની બહાર છે ટીમ તેના પ્લેયરોને જમવાનું બાકી હોય તે જલ્દીથી રસોડામાં જાઓ. और इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद को ड्राइव किया है, वहां पर कवर पोजीशन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस बार गेंद हवा में, बहुत ही सुंदर शॉट, डीप कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। और इस बार ऑन साइड पर खेला गया हुआ शॉट, स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उसे फील करते, कारपेट के सहारे हल्के हल्के कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए। टीम की ओर से दूसरा और अपने कोटे का पहला ओवर. धर्मेश रावल सामना करेगा प्रतीक लाड. જયેશ ટેલર જ્યાં હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર હાજર થાય. જયેશ ટેલર. काफी अच्छा सम्मान दिया वहां पे प्रतीक लाड ने, जो कि एक लेजर मास्टर के कप्तान है. काफी अच्छी बैटिंग करते हैं. उतनी ही शानदार बॉलिंग यहाँ पे धर्मेश रावल की. इस मैच का आनंद लेते हुए सभी धर्मनंदन के परिवार के लोग. लंबी हिट लगाना चाहते थे वहां पे, बार बाल बचे और सीधा विकेट कीपर भार्गव मिठाई वाला के हाथों में. काफी अच्छी बॉलिंग धर्मेश रावल की. अब लालजी नावड़िया का सामना होगा धर्मेश रावल से.
काफी अच्छा सम्मान दिया वहां पे लालजी नावड़िया ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। ब्लॉक होल में डाली हुई बॉल और सम्मान दिया वहां पे। काफी अच्छा शॉट वहां पे। टीम की ओर से तीसरा और अपने कोठे का पहला ओवर। माफ कीजिएगा, दूसरी ओवर यहाँ पे योगी शुक्ल की। काफी अच्छा प्लेसमेंट वहां प्रतीक लाड़ का और उतनी ही शानदार बॉलिंग वहां पे योगी शुक्ल की। और अंपायर का इशारा वाइट वाइट। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है अभी। फिर से उसी दिशा में और अंपायर का इशारा फिर से वाइट। अंपायर को इस ठंड में कसरत कराते हुए योगी शुक्ल। काफी अच्छा शॉट और प्रतीक लाड़ के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अभी भी कोई विकेट नहीं। अभी भी 10 विकेट सुरक्षित अपने खेने में लेजर मास्टर की। रोबिन भाई ज्યાં હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર હાજર થાય। રોબિન મહેતા। लंबी हिट लगाना चाहते थे वहां पे प्रतीक लाड़ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति 20 रन। कोई नुकसान नहीं लेजर मास्टर को। अभी भी आने वाले बल्लेबाज काफी धुआंधार है, जिसमें राहुल पटेल, रोशन वेंगड़े, प्रियेश पटेल, चेतन काफी अच्छे अभी बैट्समैन बाकी है अभी भी। टीम की ओर से चौथा और अपने कोठे का दूसरा ओवर। धर्मेश रावल सामना करेंगे लालजी नावड़िया।
काफी अच्छा प्लेसमेंट और एक रन चुराने में कामयाब लालजी नावड़िया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन लॉस ऑफ, कोई विकेट नहीं। काफी अच्छी और न बीतुली गेंदबाजी यहाँ पे धर्मेश रावल की। ऑन साइड में खेला और हल्के हल्के कदमों के साथ एक रन चुराने में कामयाब। दोनों ही बल्लेबाज टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 23 रन बना चुके हैं। अभी भी एक भी विकेट नहीं। टीम अंपायर का इशारा वाइड। काफी अच्छा रनिंग। लंबी हिट लगाना चाहते थे वहां पर लालजी नावड़िया, पर बैट का बाहरी किनारा और कोई रन नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति, 25 रन, कोई विकेट नहीं। टीम की ओर से पांचवा और अपने कोठे का पहला ओवर। कमलेश बुआ सामना करेंगे लेजर मास्टर के कप्तान प्रतीक लाड। काफी अच्छी बॉलिंग की शुरुआत यहाँ पे कमलेश बुआ की। प्रतीक काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे प्रतीक लाड की। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे कमलेश बुआ की। पांचवा ओवर अभी प्रगति पर है और 3 गेंदे डॉट। और इसी के साथ अंपायर का इशारा नो बॉल।
प्रतीक लाड़ के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, कोई विकेट नहीं। 22 गेंदों का सामना करके 20 रन पे नाबाद है अभी भी प्रतीक लाड़, और इस गेंद को फ्री हिट मानी जाएगी। काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन और 2 रन चुनाने में कामयाब प्रतीक लाड़ और लालजी नावड़िया। काफी अच्छी बल्लेबाजी और काफी अच्छी गेंदबाजी। अभी भी एक समान चल रहा है ये क्रिकेट। काफी अच्छा शॉट और 2 रन। काफी अच्छी रनिंग, फिर से 2 रन चुराने में कामयाब वहां पे। प्रतीक लाड़ अभी भी 24 गेंदे खेले और 24 रन पे नाबाद। कब से ट्राई कर रहे थे प्रतीक लाड़ उसी दिशा में खेलने के, पर उसको 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पे 35 रन, कोई विकेट नहीं लेजर मास्टर की। अभी भी यहां से लेजर मास्टर को जीतना है तो साइड गेंदों में 79 रन बनाने पड़ेंगे। अभी भी 10 विकेटें सुरक्षित है अपने खेने में, और आने वाले बल्लेबाज भी जोरदार बल्लेबाज है, जिसमें रोशन वेंगड़े, प्रियस पटेल, राहुल पटेल, विशाल डेंगे, यश पटेल और जाने माने राजा अभी भी बाकी है। और आगे का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटर नीरव। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं की यहां पर। पहले विकेट का पतन यहां पर मास्टर्स को।
से कमलेश बुआ तैयार, सामना करेंगे लालजी नावड़िया। इस बार पटकी हुई गेंद थी, कट कर दिया, कोई फील्डर नहीं, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद को निकाला यहां पर लालजी ने, और एक चौका यहां पर। तीसरा झटका लगा यहां पर 49 पर मास्टर्स को राहुल पटेल के रूप में, और यहां पर राहुल के आउट होने के बाद उसकी जगह पर आए हैं विशाल डेंगे। लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता मिली यहां पर कमलेश बुआ के रूप में। हेलो, इस बार पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद काफी उछली थी ये गेंद कमलेश बुआ की। लगातार अपनी गेंदों में परिवर्तन लाते हैं कमलेश बुआ और विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं। और इसी बीच धर्मानंदन परिवार से जनक भाई यहां पर उपस्थित है और मैच का आनंद लेते हुए धर्मानंदन परिवार और कमेंट्री बॉक्स की ओर से उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक सफल ओवर चलता हुआ यहां पर कमलेश बुआ द्वारा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, काफी तेज गति की यह गेंद निकली, टप्पा खाने के बाद काफी तेज निकली थी और पूरी तरह से चूके विशाल डेंगे। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर
मास्टर्स का स्कोर। एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर कमलेश बुआ द्वारा। अभी भी मास्टर्स को यह मैच जीतना है तो बाकी बची 48 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए। सात ओवर की समाप्ति पर 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच धर्मानंदन परिवार की ओर से यहां पर रविन भाई मैच का आनंद लेने के लिए पधारे हैं श्री जनक भाई और श्री टीकू काका। धर्मानंदन परिवार और कमेंट्री बॉक्स की ओर से उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छी गेंद वहां पर महर्षि पारेख की। काफी जाने माने गेंदबाज महर्षि पारेख और ऑलराउंडर और चक्री के नाम से जाने जाते हैं। इस बार टप्पा खाने के बाद काफी तेज निकली थी यह गेंद और पूरी तरह से चूके बैट्समैन रोशन वेंगड़े लगातार अपनी गेंदों में परिवर्तन लाते हैं। चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं महर्षि पारेख। इस बार कारपेट के सहारे गेंद को धकेला, वहां पर फील्डर मौजूद डिप कवर पर। फील्डर गेंद को कलेक्ट करते तब तक 2 रन आसानी से चुरा लिए बैट्समैन रोशन वेंगड़े ने। इस बार टप्पा खाने के बाद काफी उछली थी यह गेंद महर्षि पारेख की। लगातार अपनी गेंदों में परिवर्तन लाते हैं और बैट्समैनों को चकमा देने में कामयाब रहते हैं गेंदबाज महर्षि पारेख। और यहां पर हस्की सी मिस फील्डिंग और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और एक चौका यहां पर रोशन की ट्रॉली मैदान पर जाएगी। हल्की सी मिस फील्डिंग वहां पर स्वयं अपने फॉलो थ्रू में महर्षि पारेख की और एक रन चुरा लिया बैट्समैन। और इसी बीच ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर 56 लॉस
चौथा झटका लगा यहां पर मास्टर्स को विशाल डेंगे के रूप में। हेलो इसी बीच ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर मास्टर्स। क्रीज पर मौजूद रोशन वेंगड़े और प्रियेश पटेल। और गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर धर्मेश रावल को लाया गया है पेविलियन छोर से। विशाल 5 मिनट। इस बीच हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और यहां पर कैच छूटा। काफी बेहतरीन फील्डरों में से एक यहां पर योगेश शुक्ला के हाथों से कैच छूटा। किस्मत वाले रहे बैट्समैन रोशन वेंगड़े। इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार कट कर दिया है, अच्छी डाइव लगाई यहां पर, लेकिन बैकअप पर फील्डर तैयार। इस बार हवा में गेंद, इस बार कोई मौका नहीं यहां पर योगेश शुक्ला के लिए, और एक छक्का यहां पर रोशन वेंगड़े। बॉक्स की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार हवा में गेंद और एक यहां पर विकेट का पतन रोशन वेंगड़े के रूप में। 5वां झटका लगा मास्टर्स को। इस बार कोई मौका नहीं दिया है वहां पर फील्डर भावेश सोजित्रा ने, और आसान सा कैच लपका। हेलो हेलो चेक हेलो। તારા હાથમાં રાખે ત્યાં લખવા આવું આઈ રિલે પેન ઓકે બાય પાવર પ્લે 10 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर मास्टर्स। मैनुअल स्कोरर 10 ओवर बतावे। अभी भी जीत के लिए 30 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता, यह मैच जीतने के लिए मास्टर्स को। अभी भी 5 विकेट सुरक्षित अपने डगआउट में।
और दोनों ही क्रीज पर न्यू बल्लेबाज मौजूद। इस बार लपेट कर मारा है, अच्छी फील्डिंग वहां पर भावेश सोजित्रा की। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। કમલેશ ગૌવેજુ પછી યશ પટેલ अब स्ट्राइक पर राजेश राणा। કમાનો 10 इस बार टप्पा खाने के बाद काफी नीची रही थी ये गेंद महर्षि पारेख की और पूरी तरह से चूके बैट्समैन। વેરવાળો અલગ કે પેલો અલગ વેરવાળો એક નંબર વેરવાળો એક નંબર પેલો યશ પટેલ વેરવાળાનો નંબર ની લખત ચાલે ની લખત ચાલે કમલેશ ગૌવેજુ 10 10 લખી કીધું ખરું फिर से स्लोअर गति की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर दीपक पटेल का। બધાના આવી ગયા ખાલી હવે યશ પેલો પેલો વેરવાળો છે ને એને જે ટી-શર્ટ પે નંબર ખાલી કહી દે इस बार हवा में गेंद लेकिन फील्डर से काफी दूर, कोई नुकसान नहीं वहां पर। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर। अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे हम। બોલ ડીપ થયો સ્ટમ્પની બી નીચે આવ્યો અરે આખો બેટ્સમેન નહીં આવે બોલ બહુ ડીપ થયો હાઈટ હતી બોલ છે ને ફ્લાઇટ થયો એમ નીચે આવ્યો ડીપ થયો બોલ ડીપ થયો આમાં કોઈનું જ આવે નહીં વિરાટ કોહલી આઉટ આપે इसके बाद और एक मैच खेला जाने वाला बाकी, मैत्री मैच टीम धर्मनंदन और टीम यूनिक जेम्स के बीच। और इसी बीच अंपायर का इशारा नो बॉल का, यानी कि अगली गेंद प्रियेश पटेल के लिए फ्री हिट होगी। इस बार हवा में गेंद लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा प्रियेश पटेल को। और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब प्रियेश पटेल। અત્યારે નીચે ગયો इस बार डीप फाइन लेग पर गेंद को धकेला है, फील्डर तैनात वहां पर। इस बार फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, कवर पर फील्डर तैनात धर्मेश रावल। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर मास्टर्स अभी भी 5 विकेट सुरक्षित अपने डगआउट में। बाकी बची 24 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए मास्टर्स को। मैनुअल स्कोरर 78 बतावे। क्रीज पर मौजूद प्रियेश पटेल और
राजेश राणा। अब पेविलियन छोर से भरत मकवाणा सामना करेंगे प्रियेश पटेल भरत की अगली गेंद का। इस बार कट कर दिया है हवा में गेंद। अच्छा प्रयास वहां पर कमलेश बुआ का। काफी अच्छी डाइव लगाई कमलेश बुआ ने और निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। हालांकि चीते की माफक डाइव लगाई थी कमलेश बुआ ने। काफी कसमोकस भरा मैच चलता हुआ यहां पर। इस बार हवा में गेंद, कोई मौका नहीं फील्डर के पास और एक छक्का यहां पर प्रियेश पटेल के बल्ले से। छक्का। इस बार ब्लॉक होल में गेंद, अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज भरत मकवाणा की। इस बार हवा में गेंद, लेकिन कवर के सर के ऊपर से और एक चौका यहां पर राजेश राणा को मिलता हुआ। को यह मैच जीतने के लिए इस बार बैट बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, निचले वाले हिस्से में गेंद लगी और कारपेट के सहारे गेंद को धकेला यहां पर राजेश राणा ने। इस बार ज्यादा गति देने के चक्कर में दिशा से भटकते हुए भरत मकवाणा और वाइड का इशारा अंपायर का। इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और वहां पर कैच छूटा योगेश सोरठिया से। किस्मत वाले रहे बैट्समैन राजेश राणा और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बैट्समैन। दीपमल ज्या હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર આવજો। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर मास्टर्स अभी भी जीत के लिए बाकी बची 18 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता मास्टर्स को यह मैच जीतने के लिए। क्रीज पर मौजूद प्रियेश पटेल और राजेश राणा।
इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, पेविलियन जोर से महर्षि पारेख। ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद वहां पर महर्षि पारेख की। બાઉન્ડ્રી લાઈન થી દૂર બેસજો, બધાને નમ્ર વિનંતી છે। इस बार हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद और यहां पर और एक कैच छूटा। किस्मत साथ लेकर आए हैं राजेश राणा। अंपायर का इशारा जानना चाहेंगे हम। 4 रनों का और एक चौका यहां पर राजेश राणा के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद, अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का। और इसी बीच मास्टर्स के 100 रन पूरे। इस बार स्लोअर गति की गेंद, इस बार हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे। इस बार कोई गलती नहीं की योगेश शुक्ल ने और प्रियेश पटेल की पारी की समाप्ति। यहां पर छक्का झटका लगा मास्टर्स को। छठा झटका लगा मास्टर्स को प्रियेश पटेल के रूप में। इस बार कोई मौका नहीं दिया योगेश शुक्ल ने। इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला, यहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, पहली गेंद पर चौका जड़ा। यहां पर यश पटेल ने खाता खोला 4 रनों से। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। अभी भी जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए मास्टर्स को। इस बार स्लोअर गति की गेंद डाली थी। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर 107 रन,
6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए 12 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता मास्टर्स को यह मैच जीतने के लिए, और चैलेंजर्स को चाहिए 4 विकेट। પટ્ટા પાડવા માટે રેડી કરે ને કાં છે કાં છે और गेंदबाजी में भरत मकवाणा, सामना करेंगे यश पटेल। મોકલજે ને એ ડોલર એવું આવે ને થઈ જાય એટલે આપણી કોઈ વસ્તુ કશે નહીં જાય મેં હવાનો ફોન છે ને ગમે ત્યાં મૂકી ના મળ્યો તો હું અહીંયા બેઠો હતો બાઈકો બહુ स्कोर पहुंचता हुआ 108 रनों पर। इस बार हवा में गेंद, और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, और एक विकेट का पतन यहां पर। 7 7वां झटका लगा मास्टर्स को। और यहां पे नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं चेतन राणा। एक राणा इन तो दूसरा राणा। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर। इसी बीच 2 रन चुराना चाहते थे, मना किया यश पटेल ने। अब स्ट्राइक पर यश पटेल, सामना करेंगे भरत मकवाणा की अगली गेंद का। હાલો હાલો ધર્મા 11 ની પૂરી ટીમ કોમેડી બોક્સ પાસે આવે। ધર્મા 11 ની પૂરી ટીમ કોમેડી બોક્સ પાસે આવી જાય।
स्कोर यहां पर लेवल होता हुआ, मात्र 1 रनों की जरूरत मास्टर्स को यह मैच जीतने के लिए। छह गेंदों में मात्र 1 रनों की आवश्यकता है यह मैच जीतने के लिए मास्टर्स को। और गेंदबाज योगेश सोरठिया, और यहां पर चौका बटोरा, और इसी के साथ मास्टर्स ने यह 3 विकेट से यह मैच जीत लिया है।